हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। इसमें 4 पार्ट्स है। बेसिकली फ्रेंड्स कहने को ये एक क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप देखें तो इसमें कई क्वेश्चंस हैं। बेसिकली 5 क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द इंटरवल्स इन विच फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आपको इंटरवल्स निकालना है और किसमें इंक्रीजिंग और किसमें डिक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली, ये पूछ रहा है। लॉजिक आपको समझ में आ गया। डेरिवेटिव निकालेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव f डैश x को ग्रेटर देन 0 और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए f डैश x को लेस देन 0 और वेवी कर्व मेथड लगा देना है। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो हियर गिवन है दिस fx, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। यहां से आप निकाल लीजिए f डैश x। f डैश x क्या होगा? इसको जब करेंगे तो 2x प्लस 2। ठीक है ना। अब क्या करना है? सीधे सीधे अब यहां से पहले ये निकाल लीजिए f डैश x, किसी एक को लेके चलिए पॉजिटिव। सो दिस विल इंप्लाई 2x प्लस 2, दिस इज पॉजिटिव। हालांकि ये बहुत स्ट्रेट इनइक्वलिटी है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से आपका आ जाएगा x इज ग्रेटर देन माइनस 1। यही से सॉल्व हो गया। बट आप अगर वेवी कर्व भी लगाना चाहते हैं बहुत आराम से लगा सकते हैं। यहां पे इसका 0 क्या है? x इक्वल टू माइनस 1। आप चेक करें, यहां पे आप माइनस 1 कर दिए और यहां से देखिए प्लस इंफिनिटी, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी। एक वेव यहां तक आएगी, ठीक है ना, इस 0 तक। और इस 0 पे का करेस्पॉन्डिंग फैक्टर देखिए पावर 1 है तो ऑड हो गया, डायरेक्शन चेंज होगा। यहाँ पे आप आ गए माइनस इंफिनिटी तक, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, तो दोनों तरफ से हो गया। तो मैं अब सीधे सीधे आऊंगा। सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन किसमें फ्रेंड्स? देखिए माइनस, जहां पे पॉजिटिव होगा तो -1 से इंफिनिटी, या इसी को क्या लिख सकते हैं? x इज ग्रेटर देन -1, जो आपके एनसीईआरटी में आंसर की में दिया है x ग्रेटर देन -1, लेकिन इंटरवल फॉर्म में आपका ये होगा। ठीक है ना। उसी तरीके से fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन क्या आएगा? माइनस इंफिनिटी से -1, या इसी को आप क्या लिखेंगे? x इज लेस देन -1। देखिए, तो या तो ये इंटरवल लिख दें या तो ये लिख दें। आपका आंसर ऐसे दिया है इस क्वेश्चन का, आपका आंसर की में, तो मैं वो भी लिख देता हूं। इसका मतलब भी यही होता है फ्रेंड्स कि x ग्रेटर देन -1 और इसका मतलब होता है x लेस देन -1। तो ये आपका आंसर है। ठीक है ना। चलिए, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए आते हैं सेकेंड पार्ट बी पार्ट में। अगेन रूल वही होगा। क्या होगा? fx आपको दिया हुआ है 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। क्या करेंगे? रूल वही होगा। f डैश x को आप ले लेंगे पहले, सॉरी f डैश x निकालेंगे। f डैश x क्या होगा? यहां से 0, यहां से माइनस और यहां से -4x। यहां पे वेवी कर्व लगाते वक्त बड़ा आपको केयरफुल होना पड़ेगा। कैसे? चलिए, अब यहीं पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस आएगा। नाउ fx इज स्ट्रिक्टली, या सीधे सीधे आप निकालिए ना, हम इनइक्वलिटी निकाल लेते हैं फिर वहां से वेवी कर्व लगा देंगे। सो नाउ ये देखिए f डैश x पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ? -6 -4x, दिस इज पॉजिटिव। अब याद रखिए वेवी कर्व का एक रूल था, जो अननोन होता है ना उसका कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यहां पे निगेटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इनइक्वालिटी को। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन याद रखिए जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं किसी इनइक्वालिटी को तो उसका साइन चेंज होता है। यहां पे ये ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेवी कर्व का, इसको आपको याद करना है और हमने पीछे किया भी है। तो ग्रेटर लेके चल रहे थे, लेकिन अल्टीमेट अब किस में चेंज हो गया? लेस में। क्यों? क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चलिए क्या करते हैं? 0 निकालते हैं। सो जीरोस की बात करेंगे तो ये किस पे 0 होगा? आपको पता है x इक्वल टू
क्या 6/4 पे, प्लीज चेक करिएगा। -6/4 मतलब -3/2, प्लीज चेक करिएगा। -3/2 पे ये 0 होगा। अब क्या करेंगे, वेबी कर्व मेथड लगाना है, फटाफट वेबी कर्व मेथड लगाइए। ये -∞, ये +∞, 0 जो है एक ही है, -3/2। वेव स्टार्ट होगी यहां से कहां तक, अगले 0 तक, ये 0 है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर आएगा, ये देखिए ये फैक्टर आएगा, और ये फैक्टर का यहाँ पे ये इसका पावर क्या है, देखिए 1 पावर है, मतलब ऑड डायरेक्शन चेंज करेगी वेव। यहाँ पे गए, इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि इंक्रीज करेगा स्ट्रिक्टली किसमें, जब ध्यान दीजिएगा, जब इसको मैं लेके चल रहा था ना, तो चलिए, जब ये देखिए यहीं पे कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, इंक्रीज के लिए ये लेस वाला कंडीशन है, मतलब इंक्रीज कब करेगा, -∞ से -3/2 के बीच में, और डिक्रीज कब करेगा, इधर जो बच जाता है उसमें डिक्रीज करेगा। इंक्रीज के लिए कंडीशन हम लेके चले थे f' पॉजिटिव, लेकिन फ्रेंड्स फाइनल कहां पे पहुंचे हैं, ये क्वांटिटी निगेटिव होनी चाहिए, मतलब निगेटिव यहां पे आ रहा है ना, यही कॉन्सेप्चुअली आपको जाना है। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा इसमें, डिक्रीज करेगा इसमें, तो अब आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्या, सो दिस विल इंप्लाई fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, ध्यान दीजिए ये इनइक्वालिटी था, मतलब जहां पे निगेटिव आएगा, इन -∞ से -3/2। इसी को वो क्या लिखा है, जब x इज लेस देन -3/2, प्लीज चेक करिएगा। एंड यहीं पे मैं लिख देता हूं, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन किसमें फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें जो बचा हुआ है वो कब हो जाएगा, -3/2 से इंफिनिटी। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन -3/2। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है फ्रेंड्स। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा जब x लेस देन -3/2 और डिक्रीज करेगा जब x ग्रेटर देन -3/2, या फिर आप इंटरवल फॉर्म में जाए तो ये इंटरवल में इंक्रीज करेगा और इस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे इनइक्वालिटी जब वेबी कर्व लगाए तो f' तो पॉजिटिव लेके चल रहे थे, लेकिन फाइनल जो आया इनइक्वालिटी वो निगेटिव पे लेस देन 0 पे कन्वर्ट हो गया। मतलब fx इंक्रीज तभी करेगा जब ये कंडीशन होल्ड करेगी, ये कंडीशन मतलब निगेटिव, और निगेटिव कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। क्लियर हुआ, चलिए तो इसको मैं इरेज कर दूं। होपफुली मेरा जो एफर्ट है क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास पहुंच पाया होगा, कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। चलिए अब आते हैं सी पार्ट, फटाफट करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट छोड़ सकता हूं मैं, बट चलिए मैं कर देता हूं। fx क्या है, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस कर देते हैं। चलिए fx क्या है, -2x³ -9x² -12x + 1। क्वेश्चन को बड़ा केयरफुली लिखें, क्योंकि जब प्लस माइनस की वजह से भी आपका आंसर जो है गड़बड़ हो जाता है। चलिए यहां पे -2x³ -9x² -12x + 1 है। क्या करेंगे, पहले आप f' निकालें। f' निकालेंगे, -6x², यहां से -18x और यहां से -12। ध्यान दीजिए ये +1 है, उसका d/dx जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूंगा, कोई एक लेके चलिए। सो मैं क्या करता हूं, f' को पॉजिटिव लेके चलता हूं, यही से क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस आएगा। तो चलिए यहां से f' आपका -6x² -18x -12 है, और ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगेन देखिए फ्रेंड्स, फैक्टर करना है मुझे, तीनों क्वांटिटीज निगेटिव है, सबसे हाईएस्ट डिग्री का जो टर्म होता है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे माइनस है तो आप क्या करिए, -6 से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा x², और यहाँ पे हो जाएगा 3x, और यहाँ पे +2। क्या किया है मैंने, -6 से मल्टीप्लाई कर दिया, या ऐसे समझे -6 से डिवाइड किया है। प्लीज चेक करिएगा। अब -6 से डिवाइड किया है आपने, तो देखिए इनइक्वालिटी आपकी क्या होगी, यहाँ पे चेंज होगी। ग्रेटर था तो अब इनइक्वालिटी क्या होगी,
लेस पे आएगी। प्लीज चेक करिएगा, ये हो गया। अब देखिए यहीं पे कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, ये इनइक्वालिटी लेस पे आ गया। अब इसका फैक्टर आपको निकालना, फैक्टर बहुत इजी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 लेस देन 0, यही होगा। अब यहां से देखिए ऐड करेंगे 3x मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, x कॉमन ले लीजिए x प्लस 2 और प्लस 1 कॉमन लेंगे x प्लस 2, दिस इज निगेटिव। अब यहां पे क्या हो गया, आप देखें x प्लस 2 कॉमन है तो x प्लस 2 कॉमन लिया आपने, x प्लस 1 कॉमन लिया, दिस इज निगेटिव। अब ध्यान दीजिए यहीं पे वेबी कर्व लगाना है और ध्यान दीजिए यहां पे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी वेबी कर्व लगाएंगे तो जीरो निकालते हैं, जीरो कहां कहां पे आ रहा है, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -2 पे। प्लीज चेक करिएगा वेबी कर्व क्या बोलता है, जो जीरोस हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब -2 यहां पे और यहां पे आपका आ जाएगा -1। अब वेब स्टार्ट करिए, यहां से हमेशा पॉजिटिव की तरफ स्टार्ट होता है, -1 इसके करेस्पॉन्डिंग फैक्टर देखिए ये है, इसका पावर 1 है, ऑड है, वेब अपना डायरेक्शन चेंज करेगी कहां तक, अगले जीरो तक। अब इसके करेस्पॉन्डिंग फैक्टर ये है, इसका भी पावर 1 ऑड है। अब वेब जिस डायरेक्शन में आ रही थी निगेटिव की तरफ से, तो अब पॉजिटिव की तरफ मूव करेगी अगले जीरो तक, अगला जीरो नहीं होगा तो सीधे भागेगी माइनस इंफिनिटी। तो आपने क्या देखा, पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव। क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हुआ है, इंक्रीजिंग के लिए लेके चल रहे थे, इंक्रीजिंग का कंडीशन क्या आया, जब ये निगेटिव होगा, और इसी के लिए आप सॉल्व किए, निगेटिव किस इंटरवल में है यहाँ पे, तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा इस इंटरवल में -2 से लेके -1 तक, और डिक्रीज कब करेगा, ये जो बचा हुआ है जहां पे ये प्लस है। समझ में आ गया, तो चलिए, तो अब यहां से मैं आंसर लिखता हूं, सो fx is strictly increasing इन किस इंटरवल में, इंटरवल -2 से -1। इसी को आपके बुक में लिखा है कि इसको क्या लिखेंगे, इसका मतलब तो यही होता है x जो है -2 से बड़ा है और -1 से छोटा है। तो आपको जो आंसर लिखा है वो ये लिखा है। आप इंटरवल भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ये भी लिख सकते हैं, इंटरवल लिखिए ज्यादा अच्छा रहेगा, बट चूंकि आपकी मैच्योरिटी कम है, आप डायरेक्ट आंसर को आंसर की से मिलाते हैं एनसीईआरटी के, और आप बोलते हैं कि सर अगर मैं ये लिख के छोड़ देता तो कुछ लोग समझ पाते, कुछ लोग बोलते सर ये कहां से, उसमें तो ये दिया है। फ्रेंड्स आप चेक करिए ना, इसका मतलब क्या होता है, यही इंटरवल। चलिए, एंड fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस इंटरवल में, इन, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस में हो जाएगा, बाकी जो बच जाता है, तो बच क्या रहा है ये, तो किस में मैं ऐसे लिखूं, -इंफिनिटी से -2 ओपन इंटरवल यूनियन -1 से इंफिनिटी। और इसी को आप क्या लिख सकते हैं, x लेस देन -2 एंड x ग्रेटर देन -1। तो आपके बुक में ये लिखा हुआ है, ये इंटरवल ना लिख के आपको ये लिखा है कि x लेस देन -2, ठीक है ना, एंड x ग्रेटर देन -1। ठीक है, समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। आपको बिल्कुल fx निकालिए, वहां से f' निकाल लीजिए। आप f' पॉजिटिव लेके चलिए, वेबी कर्व लगाइए, जो सोल्यूशन आता है इस कर्व से, यहां से मैं देखा कि अब ये कन्वर्ट हो गया था इसमें, मतलब जहां पे ये क्वांटिटी निगेटिव हो गई, निगेटिव कहां पे है, इस इंटरवल में, तो इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, और जो बच गया इंटरवल उसमें क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए, अब यहां पे आप बोलेंगे कि सर बार बार आप f' ग्रेटर देन 0 ही लेके चल रहे हैं, लेस देन 0 लेके चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं फ्रेंड्स, लेस देन 0 लेके चलेंगे तो अब यहां पे ये ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा मतलब ये और ये, तो इसमें और इसमें क्या करेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि हम लेस देन 0 लेके, तो आंसर वही आना है। ऐसा नहीं कि आप f' हमेशा पॉजिटिव से ही स्टार्ट करेंगे तो आंसर आएगा, ऐसा नहीं। ये कंफ्यूजन मैं यहीं पे आपको दूर कर देता हूं। आप पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा
हम लोग आदत है ना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पहले निकालेंगे, लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए भी प्रोसीड कर सकते हैं। आंसर वही आएगा जो आपका यहां पे मैंने लिखा हुआ है। क्लियर है? चलिए, होपफुली सी पार्ट आपके समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में देखिए एफ एक्स क्या है, 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर। आप यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स निकालेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, -9 माइनस 2x। प्लीज चेक करिएगा, ये निकाल लिया। अब आप इंक्रीजिंग के लिए लेके चलिए। सो नाउ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव। और अगर केवल इंक्रीजिंग भी होता तब भी यही कंडीशन आप लगाते, याद है? चलिए, तो यहां से -9 माइनस 2x मस्ट बी पॉजिटिव। अगेन ध्यान दीजिए, यहां पे माइनस है कोफिशिएंट जो अननोन है, उसके हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो आपको पॉजिटिव करना होता है तो माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 2x + 9। और याद रखिए, जब किसी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी की साइन चेंज होती है। यहां पे ग्रेटर है तो अब क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। अब क्या करते हैं, वे भी कर्व लगाना है। इसका 0 क्या होगा, इसका 0 होगा x = -9/2। प्लीज चेक करिए, x की प्लेस पे -9/2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब बिना देर किए आप वे भी कर्व लगा दीजिए। क्या करते थे, प्लॉट करते हैं। यहां पे 0 -9/2 है, -9/2। वेव यहां से स्टार्ट होगी पॉजिटिव की तरफ अगले 0 तक। इसके करस्पॉन्डिंग फैक्टर देखिए, उसका पावर 1 है, ऑड है, जिस डायरेक्शन से आ रही थी उस डायरेक्शन को चेंज करेगी अगले 0 तक। यहां पे कोई 0 नहीं तो सीधे भागेगी -∞। अब बस आ गया आपका आंसर। एफ डैश एक्स पॉजिटिव लेके चल रहे थे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वो कन्वर्ट हो गया यहाँ पे क्या, नेगेटिव पे। मतलब -∞ से -9/2 के लिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, और जो बच गया मतलब -9/2 से +∞, वहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन किस इंटरवल में। आप देखिए निगेटिव था ना यहाँ पे, ये मेन फाइनल इनइक्वालिटी ये है, इसको ना लेके चले, फाइनल यहाँ पे आप पहुंचे हैं। सो -∞ से -9/2। आपका आंसर इसी को क्या लिखा है, x < -9/2। इसका मतलब यही होता है, इंटरवल में आदत डालें आप, इंक्रीज करता है एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन किसमें। अब देखिए डिक्रीजिंग यहां से -9/2 टू +∞, और इसी को क्या बोलते हैं, x इज ग्रेटर देन -9/2। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, कितने स्मार्टली हमने किया ये क्वेश्चन। तो चलिए अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 का हमने डी पार्ट किया था ना, कि सी किया, डी कर दिया, वेरी गुड। अब एक बचता है, चलिए इसको भी कर देता हूं, क्या होमवर्क छोड़ू, सो ई। लेकिन फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें, अपने से आप ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। अदरवाइज तो मैंने सारे क्वेश्चंस कर दिए। तो चलिए ई पार्ट में आपका एफ एक्स क्या है, दिस इज इक्वल टू x + 1 होल क्यूब, अच्छा मल्टीप्लाई है x - 3 होल क्यूब। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, ठीक है ना। यहां पे स्मार्टली आपको करना होगा, ठीक है, स्मार्टली करना होगा। कैसे, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। यहां पे ये दिया, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो आप डेरिवेटिव निकालेंगे। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, प्लीज चेक करिएगा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है फ्रेंड्स ना, x + 1 होल क्यूब, x - 3 का होल क्यूब। तो इसका प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या होता था, फर्स्ट फंक्शन d/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन। इसका जब निकालेंगे तो मैं डायरेक्ट करता हूं 3x - 3 का होल स्क्वायर, प्लीज चेक करिए, प्लस सेकेंड फंक्शन और d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 3
x+1 इसका होल स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा। यहां से अब क्या हो रहा है, जो कॉमन है पहले वो निकाल लीजिए। 3 आप देखेंगे कॉमन आ रहा है x+1 होल स्क्वायर और x-3 का होल स्क्वायर। बचेगा क्या, देखिए ये दोनों में कॉमन है ना, प्लीज चेक करिएगा। सो यहां से मैं देख रहा हूं कि कॉमन जो बचेगा यहां से x+1 बचेगा यहां से, और प्लस यहां से बचेगा x-3। प्लीज चेक करिएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करिए। 3x+1 होल स्क्वायर x-3 होल स्क्वायर, और यहां से देखिए ये हो जाएगा मेरा 2x और यहां से -2। प्लीज चेक करिए, ठीक है। आप चाहें तो यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए। यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा x+1 होल स्क्वायर x-3 होल स्क्वायर और x-1। प्लीज चेक करिएगा। f' मेरे इतने पॉइंट्स आए फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, वेबी कर्व लगाना है, तो सीधे सीधे मैं आता हूं नाउ। चलिए मैं ये कलर चेंज कर देता। नाउ f' इज पॉजिटिव ना, सो दिस विल इंप्लाई यहां से 6x+1 होल स्क्वायर x-3 होल स्क्वायर और यहां पे x-1, ठीक है ना, मस्ट बी पॉजिटिव। 6 से डिवाइड कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो x+1 होल स्क्वायर x-3 होल स्क्वायर और यहां से x-1। प्लीज चेक करिएगा, दिस मस्ट बी पॉजिटिव। अब क्या करते थे, ध्यान दीजिए, आप जीरोज निकालेंगे ना। जीरो क्या क्या होगा, x =-1 पे भी 0 होगा, x = 3 पे भी 0 होगा और x = 1 पे भी 0 होगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, वेबी कर्व क्या बोलता था, वेबी कर्व ये बोलता था कि आप पहले रियल लाइन सिस्टम को ड्रॉ करें -∞ से +∞, और इस पे जो है मेरे जो जीरोज होंगे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, -1, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आता है 3। याद करिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब क्या बोलता था कि पहले आप अगले, हमेशा रूल है +∞ से स्टार्ट करिए, हमेशा पॉजिटिव होता है। जो सबसे पहला 0 पड़ेगा यहां पे वहां तक। अब इसके करेस्पॉन्डिंग फैक्टर, तो x-3 पड़ेगा इसके करेस्पॉन्डिंग फैक्टर, और इसके पावर को चेक करिए 2 है जो कि इवन है। और याद करिए जब फैक्टर करेस्पॉन्डिंग उस फैक्टर का पावर इवन हो, जिधर से वेव आ रही थी उसी डायरेक्शन में मूव कर जाती है। तो प्लस की डायरेक्शन से आ रही थी तो प्लस ही डायरेक्शन में मूव करेगी। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पे 1, इसका फैक्टर देखिए, x-1 का फैक्टर देखिए 1 है, ऑड है। अब इधर से आ रही थी तो डायरेक्शन चेंज करेगी, निगेटिव की तरफ जाएगी। अगला 0 क्या है, -1। अब यहां पे जाएंगे और -1 का फैक्टर देखिए +2 है, मतलब इवन हो गया। तो जिधर से आ रही थी उधर ही मूव कर जाएगी, इधर निगेटिव की तरफ। तो क्या हुआ समझिएगा, हम इंक्रीजिंग का कंडीशन लेके चल रहे थे और ये कंडीशन वही पॉजिटिव है। तो क्या हुआ, 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये इंक्रीज करेगा स्ट्रिक्टली, और बाकी जो बच गया -∞ से 1 तक ओपन इंटरवल, इस इंटरवल में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा स्ट्रिक्टली। तो क्या आंसर हो गया, यहां पे देखिए >0 लेके चल रहे थे, फाइनल इनइक्वालिटी भी >0 है। यहां पे माइनस की वजह से पीछे वाले क्वेश्चंस में इनइक्वालिटी बदल जा रही थी, यहां पे बदला नहीं है, यहां पे सब कुछ सेट है। तो क्या हुआ, fx इज स्ट्रिक्टली, कलर वही रहने देना चाहिए था, चलिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन किसमें फ्रेंड्स, इंटरवल देखिए क्या आ रहा है, 1 से लेके इन्फिनिटी। ये आपका आंसर है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगी इस इंटरवल में, ठीक है ना। इसी को वो क्या लिखा है, और इसने थोड़ा सा ब्रेक किया है, इसने ये लिखा है 1,3 ऐसे ओपन इंटरवल एंड 3 से इन्फिनिटी, ये लिखा है। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। हाँ, एक चीज यहां पे ये हो सकता है, ठीक है, हमारा जो इशू था ये ठीक किया है, यही आंसर लिखना चाहिए था, क्योंकि ये पॉइंट को हम छोड़ते हैं ना, ओपन इंटरवल्स अलग अलग निकालते थे ना, ये ठीक किया है।
जैसे अगर ऐसे देखें तो पॉजिटिव तो सब में आ रही है, लेकिन 3 पे 0 आ रहा है, ये चीज ध्यान देना था हमें। देखिए जैसे x इक्वल टू 3 रखेंगे ये 0 हो जाएगा ना, इक्वल टू 0, लेकिन ये इनइक्वलिटी स्ट्रिक्टली ग्रेटर है तो 3 को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट करता हूँ, बिल्कुल सही दिया है आंसर। ये समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? हमने जो लिखा है 1 से लेके इंफिनिटी ठीक है, लेकिन 3 पे तो 0 होगा ना, हमने निकाला देखिए 0। हमें क्या चाहिए? स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, 0 नहीं चाहिए, तो 3 को भी छोड़ना पड़ेगा। और 3 को छोड़ना है, इसका मतलब क्या हुआ? इसको अगर हम ऐसे लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, एक मिनट, इसको इरेज कर देते हैं। तो इसको हमें ऐसे लिखना चाहिए था कि 1 से लेके 3 ओपन, फिर यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी, ये प्रॉपर है। अब सही है, 3 को छोड़ दिया आपने तो ये, इसी को ये न लिखे, इसने ये लिखा है इस इंटरवल एंड इस इंटरवल, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, एंड fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इन किसमें फ्रेंड्स? अब देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीज कब करेगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीज वाले को हटा दीजिए, सेट ऑफ रियल नंबर, तो माइनस इंफिनिटी से 1। लेकिन ध्यान दीजिए -1 पे 0 हो रहा है ना, हमें 0 नहीं चाहिए ना, तो इसको हटा देते हैं। देखिए अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का लेके चलते तो यहाँ पे ये लेके चलते आप, और यहाँ पे क्या होता है? ये लेस देन 0, तो 0 होता नहीं, तो इसको छोड़ना है। ठीक है ना? अब मैं इसको हटा रहा हूँ। चलिए, तो इसको लीव करना है, तो आपको लीव अगर करना है तो क्या आएगा? माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन -1 से 1। इसी को इसने क्या लिखा है? माइनस इंफिनिटी से -1 एंड -1 से 1, इसको ये लिखा है। हमने यूनियन लगा दिया, यहां पे अलग अलग कर दिया है, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब बोलिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 करने के बाद कंप्लीट। अब मैं ये विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि अब इस पूरे चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आप न कर पाए। क्वेश्चन नंबर 6 आते आते क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंडीशन, वेवी कर्व जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वेवी कर्व भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी स्टिल डाउट है तो फ्रेंड्स 11th के चैप्टर में जाइए, जहां पे फंक्शन रिलेशंस और फंक्शंस है, वहां पे मैंने एक वीडियो, वहां पे प्लेलिस्ट में जाइएगा और उस चैप्टर में देखेंगे एक वीडियो है वेवी कर्व मेथड, उसी पे पूरी एक वीडियो है, लगभग 40 मिनट से ऊपर की ही वीडियो होगी। उसमें मैंने पूरा मेथड एक्सप्लेन किया, फिर एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन किया है उसमें, तो वहां से चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, तो वो देख लीजिए। अब इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए इस चैप्टर में जो आप न कर पाए। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचा हो क्लियरली, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर अप्रिशिएट करिए कमेंट के थ्रू। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए। ये चैनल आपको बहुत यूजफुल होने वाला है फ्रेंड्स। इस तरह से हम इजीएस्ट वे में जो आपको अप्रोच होना चाहिए, चाहे वो कॉन्सेप्ट या न्यूमेरिकल्स का, हम सीखते रहेंगे। और लास्टली अगर कहीं पे डाउट है आप वो जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और कौन सा टॉपिक अब 12 का पढ़ना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, कमेंट लिखना शुरू कर दीजिए, ताकि मैं मैक्सिमम लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो टॉपिक जो है मैं स्टार्ट कर पाऊं। 12 का जो भी टॉपिक आपको परेशान करता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क छोड़ता हूं। आप मेरे सलूशन का इंतजार नहीं करेंगे, जी जान लगा दीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना? यहाँ पे क्या बोला है? इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग हो तो भी उसके लिए वही कंडीशन होता है f' ग्रेटर देन 0। ठीक है ना? और यहाँ पे लिख भी दिया है कि x को आपको -1 से बड़ा लेना है, वो भी लिख दिया है। तो चलिए अब आप इसको ट्राई करेंगे। अगर कहीं पे कोई डाउट होगा, मैं हूं ही, नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, बट मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए। सो इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि मेरा एफर्ट आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा, मैं ये वीडियो फिनिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको होमवर्क दिया, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये 3 क्वेश्चन आप ट्राई करके आएंगे। हम क्वेश्चन नंबर 7 से ही नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।